एक बार बीएसई को आप टच अपॉन करें, गिरावट आई है और ये एनएसई की आईपीओ की तैयारी के बाद ही हमने बीएसई में इतनी ज़्यादा गिरावट आते हुए देखी और मिड कैप इंडेक्स पर जैसे आपने कहा प्रेशर वहीं से बना भी है। नाउ व्हाट? तो देखिए दो चीज़ें कि कई लोगों को ये लग रहा है कि एनएससी का आईपीओ आया तो इसका मतलब बीएसई गिरेगा। फर्स्ट ऑफ एंड फॉरमोस्ट तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि एनएससी के आईपीओ से एनएससी के आईपीओ से बीएसई कब गिरना चाहिए। अगर एनएससी का आईपीओ बीएसई के बराबर वैल्यूएशन पे आए या बीएसई से सस्ते वैल्यूएशन पे आए। अच्छा, अगर बीएसई से सस्ता आ रहा है तब तो पक्का बीएसई गिरना चाहिए, क्योंकि बड़ा एक्सचेंज एनएससी है और वो सस्ता दे रहा है तो मैं बीएसई को वो वैल्यूएशन क्यों दूंगा। बराबर वैल्यूएशन पे आए तब भी बीएसई थोड़ा गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फिर बराबर वैल्यूएशन पे तो बड़ा एक्सचेंज को वैल्यूएशन बड़ा मिलेगा, बीएसई को थोड़ा कम मिलेगा। दो रीजन है। उसके बाद आप ग्रोथ के ये नंबर देखेंगे फ्यूचर, वो अपनी बात अलग है, लेकिन पहली चीज़ तो दो रीजन ये होना चाहिए जिसकी वजह से गिरना चाहिए। अभी एनएससी का आईपीओ एग्जैक्टली क्या वैल्यूएशन पे आ रहा है आपको पता है, मुझे पता है, नहीं पता है। अंदाज सब लगा रहे 5 लाख करोड़ के आसपास का होगा। अब वो आसपास भी ठीक है, 5 लाख करोड़ का आईपीओ कब आएगा? आजकल तो नहीं आ रहा कि आज के एनएससी, आज के जो बीएसई के भाव है उससे आप 5 लाख करोड़ के हिसाब से एनएससी को वैल्यू कर लो। आएगा तो दिवाली तक होगा, अभी 3-4 महीने लगेंगे। 3-4 महीने में बीएसई का भाव क्या होगा, मार्केट क्या होगा, एनएससी एग्जैक्टली क्या वैल्यूएशन पे आएगा वो आपको मुझे नहीं पता। इसलिए कि ये हल्का सा नीजर रिएक्शन थोड़ा सा वो कहता है ना कि आ रहा है आईपीओ इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लो, मान के चल रहे कि एनएससी का आईपीओ सस्ता होगा। मुझे नहीं लगता एनएससी सस्ता आईपीओ देगा। उसके दो रीजन बताता हूँ। पहली चीज़ तो कि एनएससी को खुद को पैसे नहीं चाहिए, बराबर है। एनएससी तो एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब ऑफर फॉर सेल में एनएससी को हाथ जोड़ने पड़ रहे सबको, भाई साहब थोड़ा आप भी बेचो, थोड़ा आप भी बेचो, थोड़ा आप भी बेचो। जिनके पास एनएससी वो बेचना नहीं चाहते। एक एसबीआई को छोड़ दें, जो मेरा एलआईसी ने पहले बोला था, जब हमने एलआईसी का इंटरव्यू भी किया था तब एलआईसी ने बोला था कि हम बेचेंगे। अब आज पूरे मीडिया में देखो, सब जगह खबरें चल रही, एलआईसी बोल रहा है कि हम तो नहीं बेचेंगे। क्यों बेचेगा? अब भाई एक मार्केट लीडर वाला ऐसा बड़ा स्टॉक, ये एनएससी, आप एनएससी को अलग तरीके से देखो। एक ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी देखो तो कितने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन रोज हो रहे हैं, तो कोई क्यों बेचेगा। और बीएसई में जो वेल्थ बनाई है वो आपके सामने एग्जांपल है। M6 ने जो वेल्थ बनाई है आपके सामने, M6 तो इतने उतार चढ़ाव क्या क्या नहीं हुआ M6 के साथ, उसके बावजूद इतने पैसे बना के दिए। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से एनएससी का आईपीओ कोई सस्ता आएगा नहीं और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को बेचने की हड़बड़ी है। अब अगर मैं ऑफर फॉर सेल में बेच रहा हूँ, मुझे मेरी प्राइस नहीं मिली, नहीं बेचूंगा, जाओ क्या करोगे, कोई ज़बरदस्ती तो दे नहीं सकते आप, राइट। सो मेरा ये मानना है कि बीएसई की ज़बरदस्ती बिना मतलब की ठुकाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2-4-5% करेक्शन तो वैसे कभी भी रीजन से आ जाए। अगर इसको गिरना है तो इसको तब गिरना है जब एनएससी के आईपीओ की डेट आएगी, वैल्यूएशन सामने आएगा कि या रोड शो होने लगेंगे, तब लोग कंपेयर करेंगे। वो हो सकता है तो आईपीओ के 15 दिन महीने भर पहले अगर ये गिरा है तो एक अलग बात। आज गिरने का कोई लॉजिक नहीं है, रीज़न नहीं है। ठीक है, आ रहा है, फाइल कर रहा है, इसलिए चलो बेच दें। और ऐसे भी कोई महानुभाव नहीं है हिंदुस्तान में जो कि मेरे पास बीएससी पड़ा तो मैं बीएससी बेच के एनएससी के आईपीओ में पैसा लगाऊंगा, वो भी कोई नहीं है। और लगाना भी तो कौन सा आज आ रहा है जो आज बेचूं बीएससी। सो मेरे ख्याल से बीएससी में कोई डरने घबराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जब आईपीओ के आसपास डेट आएगी, आईपीओ अप्रूव होने दो, डीआरएचपी, फिर रोड शोज इनके शुरू होंगे, तब देखेंगे। अभी आराम से होल्ड करिए, कोई टेंशन नहीं। मैंने लॉजिक के साथ बता दिया, किसी को लॉजिक ना समझ में आए तो प्रॉफिट बुक कर ले। हमारे तो भाव से देखिए हाउ मेनी टाइम्स आई कांट कैलकुलेट, तोपों की सलामी खत्म हो चुकी है इसके लिए तो नहीं को। और डिविडेंड जो आया 1 पे 8 बोनस, उसके बाद डिविडेंड निकाल के अगर आप देखो तो कॉस्ट हमारी तो ज़ीरो है, 1 रुपये मान के चल रहे हैं। बाकी तो वेस्ट केस में 58 रुपये की कॉस्ट हम लेके चल रहे हैं। जो हमने जो दी थी 58 से ज़्यादा तो डिविडेंड आ चुका है, 67.5 रुपये, 68 रुपीज़ डिविडेंड आ चुका है। तो ऐसे देखा जाए तो कॉस्ट जीरो ही है हमारी तो। एब्सोल्युटली।